हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जीटेक कंपटीशन में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के आरआरबी जेई में मैं जनरल अवेयरनेस की क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने अब तक 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी उसी सीरीज की तीसरी क्लास है। हम लोगों ने अपनी सेकंड क्लास में देखी थी कि मतलब भारत का क्षेत्रफल देख लिया था, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई, पूरब पश्चिम सब चीज़ देख लिए थे, दूरस्थ बिंदु, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था। तो उसी सीरीज में आज हम लोग अपने अलग अगले टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं अगले। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेखाएं। क्या? रेखाएं। रेखाएं क्या होती हैं सर? तो हम आप लोगों को बताते हैं रेखाएं क्या होती हैं। जैसे देखे थे कि पृथ्वी गोल है, उसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अक्षांश देशांतर में पढ़ रखी हैं। तो भूमध्य रेखा के अलावा और भी कई कई सारी लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं, मतलब कि अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिसमें हम लोग पहले आज क्या पढ़ेंगे? पहली रेखा जो हमारी होगी वो होगी कर्क रेखा। ये रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। जो रेखाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है कर्क रेखा, दूसरी होती है भूमध्य रेखा और तीसरी होती है मकर रेखा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? कर्क रेखा से स्टार्ट करते हैं। तो पहली रेखा क्या हो जाएगी? कर्क रेखा। ठीक है सर। भूमध्य रेखा को तो आपने दर्शा दिया था, मैप पे दिखाया भी था कैसे होती है, कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। इसको भी हो सके तो दिखा ही दीजिए। तो बिल्कुल आप लोगों को दिखा रहे हैं। भूमध्य रेखा के अलावा कौन कौन सी रेखाएं हैं जो गुजरती हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। दिख रहा है आप लोगों को? क्या है ये? पृथ्वी है। ठीक। आप लोगों को बताया गया था कि इसके बीचों बीच यहाँ से क्या कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। कौन सी है? 0 डिग्री, भूमध्य रेखा। ठीक। ठीक है सर, आगे बताइए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा इस पे कहाँ पे होगी? आप लोगों को पता था कि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश और दूसरा हो गया दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो हमारी कर्क रेखा है ये पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है सर, ये रही। लेकिन सर ऐसे आपने लाइन खींच दी है, लेकिन देखेंगे कैसे कि ये ही रेखा है? इसकी कुछ कोड होंगे, कहाँ पे इसको दिखाया जा सकता है, किस नंबर पे आती है? अरे तो बिल्कुल बता रहे हैं आपको बताया गया था कि भूमध्य रेखा जो है, अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री करके ऐसे 90 रेखाएं होती हैं। 90 रेखाएं उत्तरी अक्षांश में और 90 रेखाएं दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है। तो ये रेखा हमारी कर्क रेखा कहाँ पे अवस्थित है? जहाँ पे ये रेखाएं तो 23 में, कहाँ पे? 23 डिग्री, जो 23वीं आपकी रेखा है वहाँ से स्टार्ट होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है आपकी कर्क रेखा। कहाँ पे है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है सर, तो इसको नोट कर लेते हैं थोड़ा। क्या है? 23.5 डिग्री। कहाँ पे है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री किधर? उत्तरी अक्षांश। कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है सर, आगे बताइए। बता रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे आप लोगों को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। तो ये रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर मैप के आधार पे देखें, इंडिया के आधार पर, तो कहाँ से स्टार्ट होती है? पश्चिमी बिंदु से, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट आप लोगों को बताया गया था जब दूरस्थ बिंदु आप लोगों को पढ़ाया गया था। और वो चीज़ भी जब भारत की अवस्थिति ग्लोब पर दर्शाई गई थी तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। सेकेंड क्लास पे सारी चीज़ें हैं। तो ये रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है? अरुणाचल प्रदेश
तक जाती है और स्टार्ट कहाँ से होती है, सॉरी टेढ़ी हो गई। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में, उसको क्या कहते हैं, किबिथु कहते हैं, ठीक। और सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, गुहार मोती, जो कहाँ पे है, गुजरात पे है। बस इसी के समकक्ष खींची जाती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 बराबर भागों में। आप लोगों को दिख रहा होगा भारत के बीचों बीच से जाती हुई रेखा, एक भाग ऊपर उत्तरी भारत हो गया, एक भाग हो गया हमारा दक्षिणी भारत। तो कितने भागों में बांटती है भारत को, 2 भागों में। भारत को कितने भागों में, 2 भागों में। भारत को 2 भागों में, ठीक। अब इस पे कितने राज्य आते हैं, सर्वाधिक रेखा किस राज्य पे है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको चढ़ा देते हैं, ऊपर की तरफ लगा देते हैं थोड़ा, जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। ये रहा ग्लोब, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। तो पहला राज्य जो है हमारा कौन सा है, ये रहा। कौन सा है पहला राज्य, देखिए हमारी जो पहला राज्य है, जो रेखा पहले राज्य से गुजरती है, वो पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात, ठीक है सर, गुजरात मिल गया। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे गुजरात से ऊपर लगा हुआ राज्य है, ये क्या है, राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। कितने राज्य मिल गए हमको, 2 राज्य मिल गए, ठीक है सर। तीसरा राज्य ये रहा, राजस्थान के नीचे और गुजरात के पूर्वी भाग पे, क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है सर। आगे बताइए, 3 राज्य तो आपने बता दिए। चौथा राज्य जो है हमारा मध्य प्रदेश के पश्चिम में, ये रहा, इसका क्या नाम है, छत्तीसगढ़। क्या नाम है, छत्तीसगढ़। कितने राज्य हो गए, 4 राज्य। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है सर। अब 5वां राज्य बताइए। तो 5वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है, झारखंड। कौन सा है, झारखंड। कौन सा राज्य है, झारखंड, ठीक है। 5वां राज्य आपको मिल गया। 6वां राज्य जो है आपका ये रहा, झारखंड के जस्ट पूरब में। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। क्या नाम है इस राज्य का, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी साइड में एकदम छोटा सा राज्य ये दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, त्रिपुरा। क्या है ये, त्रिपुरा, ठीक है सर। 6वां राज्य आपने बता दिया, कौन सा है 6वां राज्य, त्रिपुरा, ठीक है। अब जी हमारा अंतिम राज्य जो है 8वां राज्य, इसका क्या नाम है, मिजोरम। क्या है, मिजोरम। आपको मैप के थ्रू 8 राज्य दिखाई दे रहे हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6वां है हमारा पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा और 8वां है हमारा मिजोरम, ठीक। 8 राज्य हो गए। तो यहाँ पे अगला टॉप पॉइंट क्या है हमारा, भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से वो राज्य हो गए हमारे। पहला राज्य हो गया
गुजरात। क्या हो गया? पहला राज्य हो गया गुजरात। कौन सा राज्य हो गया? पहला गुजरात। दूसरा हो गया राजस्थान। दूसरा राज्य हो गया राजस्थान। तीसरा राज्य हमारा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। आपके 4 राज्य आपको मिल गए। इसी मैप के आधार पे हमारा 5वां राज्य कौन सा है? झारखंड। कौन सा? झारखंड। 5वां राज्य हो गया झारखंड। ठीक है सर। 6वां राज्य मैप पे देखिए कौन सा है? 6वां राज्य जो है हमारा पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, 6 राज्य आपने बता दिए। 7वां और 8वां राज्य जो है ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। पहला जिसमें 7वां कौन सा है? त्रिपुरा। और 8वां है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। ठीक, ये हो गए हमारे 8 राज्य जो कर्क रेखा पे स्थित हैं। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य पे है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य पे है? कर्क रेखा कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस पे है? किस पे भैया बताइए? सर्वाधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये रहे आपका मध्य प्रदेश। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा के किस राज्य पे है? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है सर, आगे बताइए। तो आगे अगर आपको बताएं क्या है अगला पॉइंट हमारा, कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे बड़ा दिन वह छोटी रात किस दिन होता है? 21 जून पे होता है। 21 जून पे क्यों होता है? क्योंकि 21 जून पे जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसको हम वर्ल्ड मैप के आधार पे अभी आपको ग्लोब के आधार पे दिखा देंगे। मतलब कि सूर्य का चक्कर लगाती है जब पृथ्वी, तो किस वजह से सूरज की जो रोशनी है, प्रकाश है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो कब होता है? 21 जून को। कब? 21 जून। सबसे बड़ा दिन व छोटी रात। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को होती है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रात होती है और सबसे बड़ा दिन होता है। तो देख लेते हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, 21 जून वाले दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इसको थोड़ा ग्लोब के आधार पर उस पर देख लेते हैं।
पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर। ये आपकी पृथ्वी, ये जो रहा आपका सूरज, ठीक, क्या रहा ये, क्या है, सूरज है। और ये जो नीला नीला आपको गोला दिख रहा है, ये है पृथ्वी का परिभ्रमण केंद्र, मतलब कि वो रास्ता जिस पर चलकर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, ठीक है सर। तो ये रहा हमारी पृथ्वी। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। कितनी, 23.5 डिग्री। ये रही हमारी पृथ्वी इधर और इधर, ठीक। पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। ये रही पृथ्वी, ठीक। तो इस पे काम कैसे करता है वो भी बता देते हैं आपको। आपको पता है कि ये रही हमारी भूमध्य रेखा, पृथ्वी को बीचों बीच से काटती हुई। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद है हमारा जो अगली रेखा है वो हो जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा किधर अवस्थित है, उत्तरी अक्षांश पर। उत्तरी अक्षांश कहाँ है, ये रहा, ये रहा हमारा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसी को अगर मकर रेखा, इसी पे मकर रेखा को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दोबारा मैं बनाना पड़ेगा। मकर रेखा ये रही हमारी, पृथ्वी के दक्षिणी अक्षांश पे 23.5 डिग्री पे मकर रेखा अवस्थित है। ये रही मकर रेखा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला सूर्य के एकदम सामने है। तो ऊपरी रेखा कौन सी हमारी, कर्क रेखा। तो सूर्य का जो प्रकाश है कैसे पड़ रहा है कर्क रेखा पे, एकदम सीधे। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, 21 जून वाला। कौन सा दिन हो जाएगा, 21 जून वाला, ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें पृथ्वी पे कर्क रेखा पर एकदम लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। तो ये रही सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पे लंबवत पड़ रही है कर्क रेखा पर। ये रही आपकी पीली वाली कर्क रेखा है जिसपे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। और इधर अगर मकर रेखा के आधार पर देखा जाए तो इधर भी आप देख रहे होंगे, इधर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। और इधर देख रहे हैं आपको भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर, किस पे, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, क्योंकि कर्क रेखा आगे निकल चुका है, उसके ऊपर है। तो ये घटना कब होती है, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो ये घटना कब होती है, ये घटना होती है आपको 22 दिसंबर की। किस दिन की घटना होती है, 22 दिसंबर की घटना होती है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानकारी हम 22 दिसंबर के बारे में जानकारी जब मकर रेखा आगे पढ़ेंगे अभी उस पर कर लेंगे, ठीक। तो आपको समझ में आ गया सूर्य की किरणें लंबवत कैसे पड़ती हैं। तो ये जो डायग्राम है ये ज़्यादातर आप लोगों को ऋतुएं पढ़ाने में काम आती हैं, कि मतलब पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर मौसम कैसे बदलते हैं, कब कौन सा मौसम आता है, उसके आधार पर ये चीज़ आपको दिखाई गई, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि लंबवत जो रेखाएं हैं, किरणें हैं सूरज की, रेखाओं पे लंबवत क्यों पड़ती हैं, कैसे पड़ती हैं। तो ये वो चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ऊपर लगा देते हैं। तो ये हो गई कर्क रेखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है। ये रही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ठीक। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रही आपके 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हो गए। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस पे है, मध्य प्रदेश पे है। किस पे है, मध्य प्रदेश राज्य पे है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, ठीक है सर। ये तो हो गई कर्क रेखा। अब देखते हैं अपनी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप लोगों ने पढ़ रखी है, जब आप लोगों को अक्षांश और देशांतर पढ़ा रहे थे तब भूमध्य रेखा आप लोगों ने पढ़ा था। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। तो इस पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 1-2 टॉपिक हैं।
पहला टॉपिक क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में। पहला भाग उत्तरी अक्षांश और दूसरा भाग दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जो कर्क रेखा है भारत से नहीं गुजरती, भारत से दूर 876 किलोमीटर दूर, मतलब कि मैप पे दिखाई नहीं दे रहा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा भारत स्थित है, अगर यहाँ पे, तो भारत से कहाँ से गुजरेगी? यहाँ से गुजरेगी, मतलब कि दक्षिण की तरफ से, भारत के दक्षिणी छोर से 876 किलोमीटर दूर गुजरेगी। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत से 876 किलोमीटर दूर है। कितना है दूर? 876 किलोमीटर। ठीक, ये तो हो गया हमारी भूमध्य रेखा। अब अगली रेखा देखते हैं, मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में अभी हमने थोड़ा, जब पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पे आप लोगों को समझा रहे थे तब देखा था, छोटी सी चीज। अब देखते हैं पूरी तरह से मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक। तो इस पे जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो है मकर रेखा, ये भी भारत से नहीं गुजरती, क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वो ये है। ठीक, आपको पता है भूमध्य रेखा 0 डिग्री ये रही। अभी कर्क रेखा देखे हैं, कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पे है। कितने पे? उत्तरी अक्षांश पे 23.5 डिग्री में। किसमें? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो गई। अब इस पे देखते हैं क्या, मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये उत्तरी अक्षांश से, मकर रेखा आपका गुजरेगा दक्षिणी अक्षांश से। कहाँ से? दक्षिणी अक्षांश से। इसका नंबर क्या होगा? 23.5 डिग्री। इसका भी होगा, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। ठीक है। तो कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री। कहाँ से? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री में क्या? दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश। आप लोगों को अभी बताया गया है कि इस पे सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं। अभी आपको जब कर्क रेखा बता रहे थे कि लंबवत किरणें कैसे पड़ती हैं, उस पे 22 दिसंबर का जिक्र आया था। तो उसमें क्या है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। बाईस दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। लंबवत होती हैं, जिससे क्या होता है, कर्क रेखा में क्या था? दिन बड़ा और रात छोटी थी। कर्क रेखा में क्या था? 21 जून की घटना में दिन बड़ा और रात छोटी थी। और वही मकर रेखा में 22 दिसंबर में क्या होगा? रात बड़ी और दिन छोटा होगा। क्या होगा? दिन छोटा होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पूरे साल में सबसे बड़ी रात कब होती है, तो आप कब लगाएंगे? 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। अगर दिन पूछे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो क्या लगाएंगे? 21 जून को। क्या लगाएंगे? 21 जून को। यही अगर छोटे के आधार पर पूछे कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे
छोटी रात कब होती है? 21 जून को होती है सबसे छोटी रात, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी रेखाएं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है, अगली रेखा क्या है? मानक समय रेखा, जिसके आधार पर भारत का समय निर्धारण होता है। कौन सा रेखा है हमारी? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। इस रेखा के आधार पर भारत देश का समय का निर्धारण होता है कि किस जगह पे कितने बजेंगे। पूरे देश के समय का निर्धारण कि आज भारत के समय में मान लीजिए अभी 12 बजे हैं, ठीक है ना, तो पूरे देश पे इस रेखा के आधार पर 12 ही बजेंगे, ठीक। तो इस पे हमारा पहला पॉइंट क्या है? मानक समय रेखा में कितना होता है? भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी मैप पे आपको बना के दिखा देते हैं। देशांतर के आधार पर कितने आधार पर बांटती है? 2, लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित नहीं है। तो ये रहा आपका भारत का मैप। इसके आधार पे हमको देखना है कि कहाँ से गुजरती है, मानक क्या है उसका। आप लोग जानते हैं कि जब भारत, आपके बारे में भारत की अवस्थिति आपको पढ़ा रहे थे, तो भारत का जो सबसे पूर्वी या पश्चिमी बिंदु था, पश्चिमी बिंदु जो था, कहाँ से था? 68 डिग्री 7 मिनट से। कहाँ से था? 68 डिग्री 7 मिनट से। और सबसे पूर्वी बिंदु जो था वालांगू आपका, ये कहाँ पे था? वालांगू 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ पे था? 97 डिग्री 25 मिनट। इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि भारत की जो रेखा है, समय रेखा, मानक समय रेखा, कहाँ से गुजरती है। मानक समय रेखा जो है भारत का 82.5 डिग्री से गुजरती है। कहाँ से? 82.5 डिग्री से। तो सर ये कहाँ पे है, ये भी बता दीजिए। आप देख रहे हैं 68 डिग्री इधर है, 97 डिग्री इधर है, और देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री पे खींची जाती हैं, 1-1 डिग्री पे। तो 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, जब हम 82 नंबर पे पहुंच जाएंगे तो कहाँ पे आएगा हमारा 82 नंबर? कुछ यहाँ पे आएगा। ये जो जगह है भारत का, इस जगह पे 82 नंबर आएगा। कौन सा नंबर? 82 नंबर। मतलब कि 82.5 डिग्री से। कहाँ से? 82.5 डिग्री से, ठीक है। तो मानक समय रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री से। कहाँ से? 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। पृथ्वी पे भारत कहाँ पे अवस्थित है? पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है। तो मानक समय रेखा भी कहाँ पे होगी? पूर्वी देशांतर पे होगी। कहाँ पे? पूर्वी देशांतर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको? तो सर आपने कर्क रेखा पढ़ाते समय ये तो बता दिया था कि उस पर कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका भी कुछ बताएंगे कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य आते हैं इसके अंतर्गत? अरे तो बिल्कुल बता रहे हैं, बस आपको बस पेशेंस रखिए। आप थोड़ा मैप पे देखिए कितने राज्यों से गुजर रही है, कितने राज्यों से गुजर रही है। पहला राज्य ये हो गया, दूसरा राज्य हमारा ये हो गया, तीसरा राज्य ये हो गया, चौथा राज्य ये हो गया। 5 राज्यों से गुजरती है ना। लाइन लगता है टेढ़ा खींचते हैं हम लोग, तो इसको इरेज करके फिर से खींच लेते हैं एक बार। जो लाइन है कहाँ से गुजरेगी? कुछ इस जगह से गुजरेगी, ये यहाँ से। अब हो गए 5 राज्य। कौन से? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये, ठीक है। तो 5वां ये हो गया, इसको लिख लेते हैं 82.5 डिग्री। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। 5 राज्य कौन कौन से हैं हमारे? तो इसको थोड़ा मैप को सेट कर लें, डिस्टर्ब हो गया है। अब सही है, अब एकदम सही है, मैप अपनी जगह पे है।
वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला राज्य आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, अभी आपको और भी चीज इस पे बतानी पड़ेगी। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है सर। तीसरा राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश के पूरब की तरफ? किधर पूरब की तरफ? दक्षिण पूरब की तरफ। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके बाद चौथा राज्य आपका है, ये रहा। इसको क्या कहते हैं? उड़ीसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उड़ीसा कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा पांचवा और अंतिम राज्य है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, जिससे अलग करके तेलंगाना को बनाया गया है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? 5 राज्यों से। भारत के 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं लिख करके। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक। दूसरा राज्य क्या हो जाएगा? पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है दूसरा? मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूरब की तरफ, ठीक है सर। चौथा राज्य कौन सा है आपका? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। चौथा राज्य आपका हो गया उड़ीसा। और पांचवा राज्य हो गया आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है सर। तो आपको पता है कि इसमें से कर्क रेखा भी गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरेगी देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं मैप पे। कर्क रेखा यहां से गुजरती है एकदम सीधे, ठीक। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? ये रही रेखा आपकी कर्क रेखा, जो कि ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भारत को। तो कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं? आप लोग देखिए मैप पे, मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत को किस राज्य पे काटती हैं एक दूसरे को? किस राज्य पे? ये वाला एरिया कौन सा एरिया है? छत्तीसगढ़ वाला। किस राज्य पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ पर। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हो जाएगा कर्क रेखा मानक समय रेखा को मानक समय रेखा को कहां पे काट रही है? छत्तीसगढ़ में। कहां पे? छत्तीसगढ़। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। कहां पे काट रही है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करती है? काटती है। क्या करती है? काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। कर्क रेखा मानक समय रेखा को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करती है? काटती है, ठीक है। चलिए सर, ये भी हो गया। ये रेखा हमारी जो मानक समय रेखा है कहाँ से गुजरती है? मानक समय रेखा
कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से? प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जिले में? प्रयागराज जिले में। कौन से? प्रयागराज जिले में, या कर लीजिए प्रयागराज जिले के नैनी से, नैनी मिर्जापुर से। कहाँ से? नैनी मिर्जापुर से, नैनी मिर्जापुर से। मिर्जापुर से, ठीक है। मतलब कि भारत का जो समय का निर्धारण है कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज जिला है उसके अंतर्गत पड़ता है नैनी क्षेत्र, वहीं से भारत का समय का निर्धारण होता है। तो नैनी आपका कहाँ पड़ेगा? ये वाला जो आपका एरिया है ब्लैक वाला, ये क्या है? आपकी नैनी है, जहाँ से संपूर्ण भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है सर, आगे बताइए। तो आगे अगर हम अपना अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? जीएमटी आपको पढ़ाए थे, जब आपको देशांतर पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था 0 डिग्री जो है कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से। कहाँ से? ग्रीनविच से। उसको हम लोग क्या कहते थे? जीएमटी कहते थे, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या था वो? ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों है ये भी बता देते हैं। तो ये रही हमारी 0 डिग्री लाइन। क्या है? 0 डिग्री, जीएमटी। ठीक है, देख लेते हैं कैसे आगे है। ठीक है सर, और ये जो है हमारी 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री। किधर की साइड है? पूरब की तरफ है। किधर की तरफ है? पूरब की तरफ है। किधर है? पूरब की तरफ। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो पृथ्वी का घूर्णन पथ क्या होता है? पश्चिम से पूरब होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से घूमना शुरू करती है और पूरब में घूमती है। ठीक है, तो इस आधार पे समय कहाँ पे आगे रहेगा? पहले आएगा पश्चिम की तरफ आएगा, उसके बाद पूरब की तरफ जाएगा। तो पूरब की तरफ क्या होगा? बढ़ता हुआ समय रहेगा। क्या, कौन सा समय रहेगा? बढ़ता हुआ समय रहेगा। मान लीजिए कोई आदमी 0 से चलना शुरू करता है और 10 तक जाता है तो क्या करेगा? बढ़ेगा ही तो ना, आगे की तरफ बढ़ेगा ही, बस वही वे है। ठीक ना। आप लोगों को देशांतर पढ़ाते समय बताया गया था कि पृथ्वी एक देशांतर से 1 डिग्री देशांतर, ये हो गया 1 डिग्री देशांतर, और ये हो गया हमारा 2 डिग्री देशांतर। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। मतलब कि पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 0 डिग्री से 82 डिग्री में पहुँचने में कितना समय लगेगा? देख लेते हैं कितना लगता है। 1 मिनट में घूमने में लगता है 4 मिनट, तो 82 डिग्री में घूमने में लगेगा 82 का गुणा करेंगे 4 से। कितने से? 82 गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से 2 में जाएगा 8 आएगा, और 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितने मिनट लगे? 328 मिनट लगे, घंटे नहीं। कितना आया? मिनट लगा। आपको पता है कि हमारा 1 घंटा जो होता है 60 मिनट का होता है। कितने का होता है? 60 मिनट का। तो 60 का हम 328 में क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा, आएगा 300। तो जो रिमाइंडर होगा हमारा होगा 28 होगा। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा, और ये जो है मिनट हो जाएगा। लेकिन सर आपने तो बताया था 5.5 घंटा, यहाँ पे लिखा भी रखा है 5.5 घंटा है, तो आप कैसे बता रहे हैं कि 5 घंटे 28 मिनट आ रहा है? तो रुकिए बताते हैं। 82 डिग्री है ना, तो अभी तो सिर्फ हमने कितना देखा है? 82 डिग्री ही देखा है। तो जो आधा है
1 डिग्री घूमने में कितना लेता है? 4 मिनट का लेता है समय। आधा डिग्री घूमने में कितने का मिनट का समय लेगा? 2 मिनट का समय लेगा। तो 28 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 घंटे 30 मिनट। आपको समझ में आ गया कैसे समय का निर्धारण हुआ कि 5.5 घंटे ही आगे है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं है? बस यही वजह है, 5.5 घंटे आगे क्यों है। ठीक है, तो मानक समय रेखा में हमने क्या क्या देखा? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। भारत को 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा मानक समय रेखा को कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य पे काटती है। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के कहाँ पे अवस्थित है? प्रयागराज जिले के नैनी क्षेत्र पे अवस्थित है। कहाँ पे? नैनी पे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या देखें? जीएमटी से कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है सर। इसमें अगर हम और देखें कि आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे भारत के बारे में कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, तो बताया गया था कि ये जो है आपका एरिया, देशांतर के आधार पर ये वाला एरिया कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट है। और ये वाला एरिया कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितने देशांतरों का अंतर है? लगभग 30 देशांतरों का। आप लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। कितने देशांतरों का अंतर है? लगभग 30 देशांतरों का अंतर है। कितने देशांतर है? लगभग 30 देशांतर। आप 97 से 68 घटा लीजिए, लगभग 30 देशांतर आएंगे। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण का भी सेम 30 देशांतर आएगा। इस पे अगर हम देखें कि सबसे पहले सूरज कहाँ पे दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में। अगर सूरज यहाँ पे 4 बजे निकलता है, मान लीजिए सूरज यहाँ पे 4 बजे निकलता है। कितने बजे? 4 बजे निकलता है, तो यहाँ पे कितने बजे दिखाई देगा? देख लेते हैं कितने घंटे बाद दिखाई देगा या कितने घंटे पहले दिखाई देगा। तो भारत में कितना है? 30 देशांतर है। 30 देशांतर के आधार पर अगर 30 का हम 4 में गुणा करें, कितना आता है? 120 आता है। कितना आता है? 120। अगर इसको घंटे में बदलें तो लगभग कितना आ रहा है? 2 घंटे आ रहा है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 62 जा 120 होता है। तो 120 घंटे हो गए, सॉरी 120 मिनट हो गए, जिसमें निकला 2 घंटे। तो पूरब में सबसे पहले सूरज निकलता है, तो सूरज कहाँ निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और गुजरात में कितने घंटे बाद दिखाई देगा? 2 घंटे बाद दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो 2 घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे पहुंचेगी पृथ्वी। तो 6 बजे जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलेगा, तब तक यहाँ बज चुके होंगे 6। 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए सूरज 6 बजे निकल रहा है, तो यहाँ पे कितने बजे दिखाई देगा? 8 बजे दिखाई देगा। 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, जब यहाँ पे 4 बजेंगे तो वहाँ पे 6 बजे पृथ्वी पहुँचेगी 2 घंटे बाद। बस यही अंतर है। इतना समझ जाएंगे तो सम्मानक समय रेखा का पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगर सूरज अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे निकलता है? 6 बजे निकलता है, तो यहाँ पे 8 बजे दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में। ठीक है ना? ठीक है सर, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मानक समय रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अब हम देखेंगे भारत के बारे में। भारत है क्या? राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं भारत के बारे में। ये रहा भारत का आपका मैप। ठीक है? ठीक है सर। तो भारत में अभी के समय में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? कब से है?
ये है 31 अक्टूबर 2019 से। कब से? 2019 से। तो अब आप लोग बोलेंगे सर बस बता दिए हैं, दिखा उखा रहे नहीं है कहाँ पे मैप है कहाँ पे नहीं है, आप बस ऐसे ही बताए जा रहे हैं। मैप पे दिखाइए भी कहाँ पे राज्य अवस्थित है कहाँ पे नहीं अवस्थित है, कि बस ऐसे ही तो बस बता रहे हैं आप देखते जाइए, बस पेशेंस रखिए। मैप के आधार पर अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर जो हमारा दिख रहा है ये वाला कौन सा है एरिया? लद्दाख है। क्या है ये? लद्दाख। ये हो जाएगा लद्दाख। उसके जस्ट नीचे हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर। ये वाला एरिया हमारा जो है जम्मू हो जाएगा। ठीक है सर, आपने बता दिया, हमने मान लिया। अरे नहीं मानिए मत, आपको पूरा दिखाएंगे, एक एक राज्य एक एक केंद्र शासित प्रदेश आपको मैप पे दिखाएंगे। अगर आपको एक बार मैप याद हो गया ना तो आप कम से कम 70% जियोग्राफी बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेंगे। बिना पेन चलाए आप 70% जियोग्राफी को सॉल्व कर लेंगे, बस अगर आपको मैप एक एक चीज़ मैप की याद हो गई। ठीक है, इसी प्रकार भारत का भी है और सेम वर्ल्ड लेवल पे भी है। अगर वर्ल्ड लेवल पे मैप आपको पता चल गया तो उसमें भी 70%, इसमें भी 70% आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है सर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। तो ये वाला जो राज्य है आपका ये क्या हो जाएगा? इसको इसी पे लिख देते हैं, ये राज्य हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये राज्य हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी राजधानी शिमला हो जाएगी। ये हो गया हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में। किधर? पश्चिमी भाग में जो अवस्थित राज्य है उसका नाम है पंजाब। पंजाब के नीचे आएंगे जस्ट तो क्या हो जाएगा हमारा? हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। ठीक, हरियाणा के अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। क्या है? यूके, उत्तराखंड। सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ये जो बड़ा सा राज्य दिख रहा है आपको बताया गया है, अभी कर्क रेखा पे भी बताया गया है कि कौन सा राज्य है ये? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। बड़ा सा जगह है तो पूरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे, शॉर्ट पे नहीं लिखते हैं। कौन सा राज्य है? राजस्थान हो गया ये। राजस्थान के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? ये है हमारा गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ये वाला राज्य गुजरात हो गया। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। गुजरात के नीचे आएंगे हम, क्या कौन सा राज्य है ये हमारा? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई हो जाएगी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी जयपुर, और हरियाणा और पंजाब की हो जाएगी चंडीगढ़, उत्तराखंड की हो जाएगी देहरादून। ठीक है, और ये रहा हमारा छोटा सा राज्य, एकदम छोटा सा, सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक है सर, गोवा के नीचे आप आएंगे तो कौन सा राज्य है? ये कर्नाटका है हमारा। कौन सा है? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है सर, इतना तो बता दिए आप, आगे का भी बताइए। बाकी आप कर्नाटक के दक्षिणी भाग में जाएंगे, दक्षिण की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका केरल। क्या है? केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है। ठीक है सर, केरल के पूरब की तरफ आएंगे। किधर? पूरब की तरफ, मतलब ये वाला एरिया। ये है आपका कौन सा एरिया है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है ये? तमिलनाडु है। ठीक है, कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, आपको ये मैप पे, आपके पीपीटी पे ये पूरा मैप दिखाया गया है। अभी हम बस आपको बता रहे हैं कौन सा राज्य कहाँ पे अवस्थित है, जिससे आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएं, यहीं पे रटना ना पड़े। आप जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं ना, सेम वैसे ही बस दिमाग पे चीज़ों को बैठाते जाइए, मेमोरी पे उसको सेट करते जाइए, बस
उसके बाद आपको मैप पूरा याद हो जाएगा, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादातर। आप इसको एक बार यहाँ पे पढ़ने के बाद 1-2 घंटे के बाद अगर आप घर पे जाके रिवाइज कर लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तमिलनाडु हो गया हमारा। तमिलनाडु के उत्तर की तरफ कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जहाँ पे मानक समय रेखा सबसे लास्ट में गुजरती है। कौन सा राज्य हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है सर। आंध्र प्रदेश को काट करके जो बनाया गया था 2014 के लगभग, ये था तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना, ये आपका तेलंगाना हो गया। ठीक। अभी अभी इसी साल आंध्र प्रदेश की राजधानी का निर्धारण पूर्ण रूप से कर दिया गया है। कौन सी राजधानी है? अमरावती है। आप लोगों से एग्जाम में ये चीज़ आने की, ये क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना है कि पूछ सकता है आपसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो नई नई बनी है उसका क्या नाम है? अमरावती नाम है। क्या नाम है? अमरावती नाम है। बाकी राज्यों की राजधानी उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है आपसे कि पूछे, लेकिन इसको पूछ सकता है, इस चीज़ को पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया तेलंगाना। ठीक है सर। तो ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना के ऊपर हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? सी जी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इधर आएंगे, कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। क्या? कौन सा है? उड़ीसा राज्य है आपका। ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तर पश्चिम की तरफ, तो कौन सा राज्य है? एमपी है, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये पड़ जाएगा आपका यूपी। कौन सा राज्य है? यूपी पड़ जाएगा। ठीक है सर। सॉरी। अगर यूपी के दक्षिण की पूरब की तरफ आएंगे तो कौन सा राज्य है? बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार के नीचे आएंगे हम लोग, बिहार के नीचे जब आएंगे तो ये क्या पड़ जाएगा हमारा? झारखंड पड़ जाएगा। कौन सा पड़ जाएगा? झारखंड। जेके में जम्मू कश्मीर हो जाएगा, झारखंड पड़ जाएगा ये। कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है सर। झारखंड के पूरब की तरफ आएंगे तो ये पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये तो हमारे हो गए भारत के राज्य। उसके बाद देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य। और ये जो राज्य हो गया हमारा चिकन नहीं, पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा एरिया, यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। ठीक, कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर पश्चिम बंगाल यहाँ पे, ये कौन सा राज्य है? तो ये जो हमारा छोटा सा राज्य है, ये राज्य है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ठीक है सर। अब आते हैं हम 7 सिस्टर की तरफ, 7 बहनें। भारत की 7 बहनें कहाँ पे हैं? उत्तर पूर्व में है। पूर्वी भारत जो है हमारा 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? पहला राज्य हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो गया? अरुणाचल। ठीक है सर, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा असम। कौन सा हो जाएगा ये राज्य? असम हो जाएगा। असम। ठीक है, असम यहाँ तक है, ये पूरा एरिया जो है असम का है। ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो देख रहा है आपको राज्य, ये हो जाएगा नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य। ठीक है सर। उसके बाद ये जो है आपका मेघालय है, वो मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर है। नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य है? मणिपुर है। मणिपुर के नीचे आपने जब करके रेखा पढ़ी थी, कौन सा राज्य था सबसे अंतिम राज्य? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। ठीक है सर। और ये रहा आपका त्रिपुरा।
कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। ठीक है सर। अब एक राज्य आपका बच रहा है, इसको क्या कहते हैं? मेघालय। क्या है? मेघालय। ठीक है। आपकी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी दिखा देते हैं, उनको अभी नहीं दिखाए हैं तो दिखा देते हैं। पेशेंस रखिए, बस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ी समस्या होगी। तो ये रहा हमारा लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। जो आपके ब्लैक कलर से लिखे हैं ना, ये सारे आपके क्या हैं? यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश आपके। और यहाँ पे जो है, जो ये वाला एरिया है, ये क्या है? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार वाला एरिया। तो कितने हमको केंद्र शासित प्रदेश मिल गए? पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार। ठीक है सर। पांचवा बताइए। पांचवा आपका पड़ेगा पुदुचेरी, मतलब कि पांडिचेरी। पांडिचेरी। ठीक है। पांडिचेरी कोई एक स्थित जगह नहीं है, कई जगहों पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक और है ऊपर, 3 जगह पे पांडिचेरी पाई जाती है। ठीक है ना। तो ज़्यादातर इसी को माना जाता है कि यहीं पे है। ये रही पांडिचेरी आपकी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ही। सर 5 ही बताए। छठवां बताइए। छठवां हो गया ये वाला जो है दमन दीव व दादर नगर हवेली। क्या है? दमन दीव व दादर नगर हवेली आपका हो गया छठवां यूनियन टेरिटरी। और देखिए यहाँ पे कहाँ बन सकते हैं? अरे राजधानी तो भूल ही गए सर, ये वाली चीज, दिल्ली। ये हो गई हमारी 7वीं यूनियन टेरिटरी। दिल्ली 7वीं यूनियन टेरिटरी हो गई। और 8वां जो है हमारी यूनियन टेरिटरी, ये है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। आपको आपके 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य मिल गए। 28 राज्य की गिनती कर लेते हैं। एक हिमाचल प्रदेश, एक दूसरा पंजाब, तीसरा यूके, चौथा हरियाणा, पांचवा राजस्थान, छठवां गुजरात, सातवां महाराष्ट्र, आठवां गोवा, नौवां कर्नाटक, 10वां केरल, 11वां तमिलनाडु, 12वां आंध्र प्रदेश, 13वां तेलंगाना, 14वां उड़ीसा, 15वां छत्तीसगढ़, 16वां मध्य प्रदेश, 17वां यूपी है, 18वां बिहार, 19वां हो गया झारखंड, पश्चिम बंगाल 20वां हो गया, 21वां सिक्किम हो गया, और 7 सिस्टर 21 7 28। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड 28 हो गए, और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक है ना। इनको लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि जगह सीमित है, यहाँ पे आएंगे भी नहीं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है सर, बता दिया आपने। अब इस पे हम देखेंगे सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर? सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। क्या देखना है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य वह सबसे छोटा राज्य, वह सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। ठीक है सर, बताइए फिर क्या है क्या नहीं है सबसे बड़ा सबसे छोटा, आप बताइए मैप पे। बिल्कुल बता रहे हैं भैया आपको। आप देखिए सबसे बड़ा राज्य आपको मैप पे क्या कौन सा दिख रहा है? मैप बना हुआ है, सब मैप में सारे राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरी के नाम, सब कुछ लिखा हुआ है आपको। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दिख रहा होगा राजस्थान। देख रहे हैं सबसे बड़ा, मतलब बाहर ही दिख रहा है सबसे ज़्यादा। कौन सा है सबसे बड़ा? किसकी दृष्टि से?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अरे ये रहा भैया, एकदम छोटा सा गोवा, एकदम छोटा सा। क्या है? गोवा। ये तो हो गए हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य व सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान था और गोवा थे। जनसंख्या की दृष्टि से भी बताइए। तो आप लोग बोलेंगे सर बड़ा राजस्थान है तो ये भाई जगह बड़ी है तो लोग भी ज़्यादा ही आएंगे। तो यहाँ पे हो गए आप लोग गलत, ठीक है ना। अपना यूपी सबसे ज़्यादा भारी भरकम राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो बोलेंगे सबसे छोटा बताइए, तो आप लोग इस पे भी मार खा जाएंगे कि भाई गोवा सबसे छोटा है तो जगह भी कम है, लोग भी कम आएंगे। तो बिल्कुल गलत हैं आप। भले जगह कम है लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है आपका सिक्किम, चिकन नेक। सिक्किम राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब थोड़ा यूनियन टेरिटरी के बारे में बता दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। क्या देखेंगे? यूनियन टेरिटरी किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या देखेंगे? यूनियन टेरिटरी देखेंगे। सबसे बड़ी, सबसे बड़ा व सबसे छोटा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नाम पूरा नहीं आएगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा इतना, ठीक है ना। फिर अब सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बड़ा नाम है, जगह नहीं है, इसलिए शॉर्ट पे लिख दिए हैं। उसके बाद सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? गेस करिए। तो सबसे छोटा है आपका, ये रहा आपका। कौन सा राज्य है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा जो है हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है सर, अब जनसंख्या के आधार पर भी बता ही दीजिए। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। इस पे क्या देखना है हमको? सबसे बड़ा और छोटा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। गेस करिए तब तक आप लोग।
जब तक हम आपको मैप पे वो करते हैं, दिखा रहे हैं आपको। मैप पे आपने देखा सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर हो गया और सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया, लेकिन जनसंख्या के आधार पर जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा नहीं है। जनसंख्या के आधार पर है हमारा सबसे बड़ा दिल्ली। कौन सा राज्य है? दिल्ली, भारत की राजधानी। सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर क्या है? दिल्ली है। ठीक, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है भाई, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली में। लोग, आप निकलेंगे बाहर तब देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा, 24 घंटे बराबर चलता रहता है दिल्ली। उसके बाद सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि पे लक्षद्वीप ही होगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम जनसंख्या है यहाँ पे, तो जनसंख्या के आधार पर भी क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। ठीक है सर, इतना तो बता दिए, अब और क्या बताएंगे? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया और सबसे छोटा राज्य हमारा हो गया गोवा हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो गया। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। अब देखते हैं इसकी 7 सिस्टर्स, क्योंकि जरूरी है 7 सिस्टर्स। आपसे एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा कि क्षेत्र भारत की 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। कई बार पूछ भी रखा है, एसएससी के कई सारे एग्जाम पे पूछ सकता है। तो क्या देखने हैं? 7 सिस्टर, 7 बहनें। 7 बहनें आपको बताया गया है कौन कौन सी हैं, एक बार लिखवा भी देते हैं यहाँ पे। 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं? आपके आता है पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर आपका आता है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है? नागालैंड। नागालैंड हो गया। तीसरा कौन सा है? उसके नीचे है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? उसके नीचे है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक है, पांचवा कौन सा है? पांचवा है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। और छठवां कौन सा है? दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, छठवां है मेघालय। क्या है? मेघालय आपका कौन सा है? छठवां है। और इसी के आधार पर सातवां देखें तो हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, एक बार आपको और मैप पे दिखा देते हैं। आपका यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश हो गया पहला, दूसरा है नागालैंड। नागालैंड यहाँ पे हो गया। इस पे नंबरिंग करते जाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कभी मैप उठाएं, इसको देखें, आसानी रहे। पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नंबर नागालैंड, तीसरा नंबर मणिपुर, चौथा नंबर मिजोरम, ये रहा। पांचवा नंबर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, छठवां हो जाएगा मेघालय और सातवां हो जाएगा आपका असम। ठीक है, आपके 7 राज्य या 7 की बहनें, 7 सिस्टर्स ये रही आपकी। इसके बाद आगे क्या देखना है कि किस राज्य की सर्वाधिक सीमा अन्य राज्यों से मिलती है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका एकमात्र राज्य कौन सा है? भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य आपका जो है उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से सीमा बनाता है देख लेते हैं। हमें नहीं याद है, चलिए, ना हमें याद है ना आपको याद है, लेकिन मैप पे देख के तो याद कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको, तो देख ही लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। इसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कितने राज्य इस पे इसके साथ सीमा बनाते हैं?
देख लेते हैं भैया। पहला राज्य हो गया आपका ये, इसका नाम क्या है? अरे भैया उत्तराखंड है, 2008 में अलग हुआ है 13 राज्यों को लेकर के उत्तराखंड। और बाद में आप देख रहे हैं ये यहाँ पे, इसका भी कलर चेंज ही कर लेते हैं। ये आपका यूके हो गया, ये एकदम छोटा सा, यहाँ पे एकदम बस टच करके निकल जाता है। तो ये क्या है? सेकंड हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया सेकंड? हिमाचल प्रदेश। ठीक ठीक है सर। तीसरा राज्य क्या हो गया? कौन सा है तीसरा राज्य? तीसरा राज्य है आपका हरियाणा। तीसरा राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है सर। चौथा राज्य, इतना बड़ा राज्य दिख रहा है आपका, राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान चौथा राज्य हो गया। पांचवा राज्य आपका यूपी के नीचे एमपी पड़ जाएगा। ठीक है सर। छठवां राज्य ये यहाँ पे छोटा सा, किससे मिल रहा है? छत्तीसगढ़ से, छठवां राज्य। सातवां राज्य यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा राज्य है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड हो गया आपका सातवां राज्य। और आठवां राज्य हो गया आपका बिहार। आठवां राज्य बिहार हो गया। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश जो आपका उत्तर प्रदेश है, भारत के समस्त राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक, भारत के समस्त में से सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कितने राज्य हैं वो? राज्य 8 राज्य हैं। सीमा साझा करता है, बनाता नहीं, सीमा साझा करता है। करता है। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। कितने राज्य? ये हो जाएगा 8 राज्य। ठीक, ये 8 राज्य हो गए आपके। आपको मैप पे दिखाया है। पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश। कि सर आप ये बताइए कि सिर्फ 8 ही राज्यों के साथ बनाता है, कुछ और भी होंगे? अरे तो भैया बिल्कुल है, भूले जा रहे हैं हम इसको। कौन सा है ये? कौन सा कलर कर लें? ब्लैक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा दिल्ली। क्या है? दिल्ली है। यूपी के कई ज़िले मिलते हैं, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, कई सारे ज़िले जो इस पे वो करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो क्या हो गया? 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए? कुल मिला के 9 राज्य। 9 राज्य जो है भारत के साथ सीमा बनाते हैं। 8 पूरी तरह से राज्य हो गए और एक हो गए केंद्र शासित प्रदेश, जो कि है दिल्ली। ठीक है सर। अब आगे बताइए। अब आगे आपको बताना है, अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट जो है उस पर हमको देखना है कि भारत के तटीय सीमा पर, तटवर्ती सीमा कौन सी है? ये है भारत की तटवर्ती सीमा। मतलब कि जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं जो राज्य, वो राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तटवर्ती राज्य क्या देखने हैं? तटवर्ती राज्य क्या है? तटवर्ती राज्य कितने हैं? हमें नहीं पता कितने राज्य हैं, हमें नहीं याद है, ना मुझे याद है ना आपको याद है। तो चलिए मैप पे देख लेते हैं भैया, काहे इतनी मशक्कत करें, याद करने का झंझट, रटने का झंझट, क्या क्या करें। एक स्टूडेंट क्या क्या पढ़े, तो तरीका है सब चीज़ को पढ़ने का। तो पहला हमारा राज्य जो हो गया गुजरात। पहला राज्य गुजरात। दूसरा राज्य हो गया महाराष्ट्र। तीसरा राज्य हो गया हमारा गोवा। चौथा हो गया कर्नाटका। पांचवा हो गया केरल। छठवां हो गया हमारा तमिलनाडु। सातवां हो गया आंध्र प्रदेश। आठवां हो गया उड़ीसा।
और 9वां हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य कहाँ पे अवस्थित है? तटवर्ती इलाकों पे अवस्थित है। कितने राज्य? तटवर्ती राज्य कितने हैं? 9 राज्य। कितने हैं? 9 राज्य। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? सिर्फ 9 राज्य ही नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो उसको भी अभी दिखा देते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को भी बाद में एक साथ लिख लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश आपको बताए थे, यहाँ पे है लक्षद्वीप, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका। यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार, तो ये हो गया आपका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है सर। तटवर्ती इलाकों पे तीसरा हो गया आपका पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी, ये भी तट पर ही अवस्थित है। और चौथा हो गया ये दमन दीव या दादर नगर हवेली। ठीक है। कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश? 4 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश तटवर्ती राज्य में ये आते हैं। तो नाम भी लिख ही लेते हैं। तो पहला राज्य आपका हो जाएगा, कौन सा है? गुजरात। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा राज्य आपका हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तीसरा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। देखते चलिए मैप में, मैं बस बताता चल रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग मैप पे नज़र रखिए, ठीक ना? इससे आपको याद होता चलेगा। मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप बस इस पे नज़र बना के रखिए। जैसे मैं जिस राज्य का नाम लूँ उस राज्य को आप इस पे देखते चलिए। चौथा राज्य हो गया आपका कर्नाटका। चौथा राज्य कर्नाटक। 5वां राज्य हो गया केरल। 5वां राज्य कौन सा हो गया? केरल। 6वां राज्य हो गया तमिलनाडु। 6वां राज्य आपका हो गया तमिलनाडु। 7वां राज्य हो गया आपका तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है। ठीक है सर, आप बता रहे हैं तो सही ही होगा जहाँ तक है। 8वां हो गया, क्या हो गया? उड़ीसा। 8वां राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। मैप पे देखते चलिए। 9वां राज्य हो गया आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? 9वां राज्य पश्चिम बंगाल। ये तो हो गए हमारे 9 राज्य जो कि भारत की तटवर्ती सीमा बनाते हैं, समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं 9 राज्य। ठीक है सर। तो अब केंद्र शासित प्रदेश भी दिखा दीजिए कौन कौन से हैं। बिल्कुल पेशेंस रखिए, आपको सब दिखाया जाएगा। तो ये हो गए 9 राज्य, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको इधर की तरफ कर लेते हैं। 9 राज्य आपके इधर हो गए। ये रहे आपके 9 राज्य, और इधर हो जाएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन सा है? लक्षद्वीप। पहला क्या है? लक्षद्वीप। ठीक, मैप पे देखते चलिए, नंबर नहीं लिखे। पहला हो गया आपका लक्षद्वीप। दूसरा हो गया आपका, दूसरा क्या कौन सा है? नज़र बनाइए मैप पे। दूसरा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ये हो गया आपका दूसरा स्टेट केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी या पांडिचेरी भी बोलते हैं इसको, लेकिन नाम इसका चेंज हो गया है। चौथा है आपका दादर नगर हवेली या दमन दीव। नाम बहुत बड़ा है इसका, दमन दीव।
व दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। तो आज हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स देखे हैं, समय ज़्यादा हो रहा है, तो आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए, आप कमेंट के जरिए हमसे वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा आपको समझाएंगे, ठीक है। और हो सके तो मैप को पूरी तरह से याद कर लीजिए। मैप अगर आपको याद हो जाएगा तो एग्जाम टाइम में अगर आपको नई चीज़ें याद आ रही हैं, क्वेश्चन कोई ऐसा आ गया कि स्किप कर गया माइंड से, आपको चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, तो आप बस लास्ट पेज में मैप ड्रॉ करिए, उसी के आधार पर गेस कर लेंगे आप, तुरंत ही अंदाज़ा लगा लेंगे। तो 70% जो चीज़ें हैं आपकी ना मैप से सॉल्व हो जाएंगी जियोग्राफी की। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद नहीं है कि मैं इनको रट के बैठा हूँ, कितना याद करूँगा, तो मैं इनको बस मैप को याद किया हूँ। एक मैप याद कर लिया जिसमें 70% चीज़ें मेरी क्लियर हो चुकी हैं। तो आपको भी आसानी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप लोग मैप को याद कर लेंगे। एक पूरा सेशन लेंगे आपका, एक पूरा सेशन मैप का लेंगे पूरी तरह से, जब आपका या तो एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा उस टाइम या तो फिर कोई अलग क्लास इससे हटकर लेंगे जिसपे आप लोगों को मैप की एक एक चीज़ें, भारत के अंतर्गत सारे द्वीप समूह दिखाए जाएंगे, उत्तर पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें, सब चीज़ उसके आधार पर दिखाई जाएंगी, राज्य दिखाए जाएंगे, याद भी करवाए जाएंगे, राजधानियाँ हो गई, किन शासित प्रदेश की राजधानियाँ हो गई, सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, उसके आधार पर सब चीज़ें याद करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, कल को मिलते हैं अपने एक नई क्लास और नए टॉपिक्स के साथ। इसमें कुछ चीज़ें बच गई हैं जिसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।